गोस्वामी जी महाराज को प्रसंग वर्णन किए। श्री रघुनाथ जी मारीच के पीछे बहुत दूर तक जंगल में चले गए। श्री राम जी हिरण के पीछे जब दौड़ रहे हैं तो गोस्वामी जी को भी यह दृश्य बड़ा ही प्रिय लग रहा है। रघुवर मोहि भावती विपिन बिथिन की धवनी, सोहति मधुर मनोहर मूरति हेम हरिन के पाछे, धवनी नवनि बिलोकनि बिथकनि बसे तुलसी उर आछे। गोस्वामी जी ने कहा कि यह दृश्य मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। किस प्रकार से दौड़ रहे हैं, झुक रहे हैं, देख रहे हैं, थकित हो जा रहे हैं, यह सब दृश्य मुझे बहुत प्रिय लग रहा है। बहुत दूर जाने के बाद रघुबर दूरी जाई मृग मार्यो, हिरण के प्रति ऐसा बाण का प्रयोग किए जिसको गोस्वामी जी ने पहले ही कहा है कि रुचिर सर सांधा। ये कठिन बाण है। उस बाण के लगते ही घोर चिक्कार करता हुआ मारीच भूमि पर गिरा। गिरते ही उसने सोचा कि मैं पहले रावण का काम बना दूं, इसलिए उसने श्री राम जी की आवाज में श्री लक्ष्मण जी का नाम लिया। हाँ लक्ष्मण, मैं मारा गया, मेरी रक्षा करो। इस प्रकार से उसने पुकार किया और बाद में मन ही मन श्री राम जी को स्मरण करना प्रारंभ किया। शरीर त्यागते वक्त उसने अपनी देह को प्रकट किया और बड़े स्नेह के साथ श्री राम जी को स्मरण किया। प्राण तजत प्रगट सी निज देहा, सुमिरे श्री राम समेत सनेहा। प्राण तजत प्रगट सी निज देहा, सुमिरे श्री राम समेत सनेहा। प्राण त्यागते वक्त उसने अपनी देह को प्रकट किया और स्नेह के सहित श्री राम जी को स्मरण किया। जब श्री राम जी ने इसे मारा तब तो हिरण के शरीर में ही था यह, लेकिन बाण के लगने के बाद जब वह बहुत व्याकुल हुआ तब वह इस बात को भूल गया कि मैं हिरण बना हुआ हूं, अपनी असली देह में प्रकट हो गया। जैसे कालनेमी साधु बना हुआ था, पर जब श्री हनुमान जी महाराज ने पूंछ में लपेट करके पटकना शुरू किया, 4-6 बार जब बहुत तेजी से पटका, सिर लंगूर लपेटी पछारा,
तो निज तनु प्रगटे से मरती बारा, वह भी अपना शरीर प्रकट किया मरते वक्त है। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। वैसे मारीच ने तो शरीर से भी छल किया है, हिरण बन करके, वचन से छल किया है, श्री लक्ष्मण जी का नाम पुकार करके, लेकिन एक मन इसका ठीक है, क्योंकि मन से इसने स्नेह पूर्वक श्री राम जी को स्मरण किया है। सो मेरे श्री राम समेत स्नेहा। जब मन इसका ठीक है तो श्री राम जी इसके मन को देख करके गति प्रदान करते हैं, क्योंकि श्री राम जी का स्वभाव है रहत न प्रभु चित चूक किए की करत सुरति सय बार हिये की। अंतर प्रेम तासु पहिचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। अंतर प्रेम तासु पहचाना। तासु माने उसके अंतःकरण के प्रेम को श्री राम जी ने पहचाना, देखा। तो जो गति मुनि के लिए दुर्लभ है वह गति सुजान श्री राम जी ने इनको दिया। मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। भगवान श्री राम जी मारीच के अंतःकरण के प्रेम को पहचान लिए। जब रावण के कहने पर चला है तभी से उसके मन में प्रेम उभरने लगा है, उमड़ने लगा है। मन अति हर्ष जनावन ते ही आज देखी हूं परम स्नेही। तो यह मारीच उस प्रेम को छुपाता गया, प्रेम योग को छुपाता गया। भले ही रावण के कहने पर वैसा ही किया जैसा रावण ने कहा था, परंतु इसने बाद में स्नेह पूर्वक श्री राम जी को स्मरण करना शुरू किया। बड़े स्नेह के साथ श्री राम जी को स्मरण किया। इसलिए श्री राम जी इनको मुनि दुर्लभ गति प्रदान किए। आखिरी वक्त भी यदि भगवान में स्नेह हो जाए तो समझना चाहिए कि यह बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ा काम बन गया। वैसे हम मनुष्यों का संसार में ही स्नेह बटा रहता है, परिवार में ही स्नेह बंधा बटा रहता है, थोड़ा वहां थोड़ा वहां थोड़ा वहां। लेकिन आखिरी में यदि भगवान में स्नेह हो जाए तो समझो सब काम बन गया। अंतःमति सा गति ही। और अंत में उन्हीं के मन में प्रेम उभर सकता है जो पहले प्रेम की चाहना किया हो, भगवान के लिए लालसा किया हो, अभिलाषा किया हो, जैसे कि मारीच ने अभिलाषा किया है। मारीच को यह बात समझ में आ गई थी कि मेरी मृत्यु आज निश्चय है, तो श्री राम जी की शरण को आश्रय लिया। इसलिए श्री राम जी इनको मुनि दुर्लभ गति प्रदान किए। श्री राम जी सुजान है, जान शिरोमणि कौशल राउ।
गीता जी के 8वें अध्याय के 5वां श्लोक में वर्णन है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद भावम नास्त्यत्र संशयः। अंत में जो भाव होता है वही प्राप्त होता है। यह प्रयाति स मद भावम याति नास्त्यत्र संशयः। इसीलिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि अंतिम समय भगवान की याद आवे, भगवान का स्मरण हो। मारीच ने तो अपना काम बना लिया, हम लोगों को भी बनाना चाहिए। और इसके लिए यही उपाय है कि हम भगवान को स्मरण करते रहें। अच्छा, अंत समय में हमें भगवान का स्मरण होगा, इसका प्रमाण क्या रहेगा? इसका प्रमाण ये होगा कि जैसे कोई संकट में पड़ो, उस समय भगवान की याद आवे तो समझ लो अंत में भगवान की याद अवश्य आएगी। कभी कभी स्वप्न में हम भयभीत होते हैं, डरते हैं, तो उस अवस्था में यदि हम भगवान का आश्रय ले रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो समझना चाहिए कि अभ्यास ठीक है। यदि स्वप्न में हम किसी और इष्ट मित्र को बुला रहे हैं तो समझना चाहिए कि अभी मेरा अभ्यास ठीक नहीं है। देखो, मन से हमेशा चिंतन करना चाहिए कि संसार में अपना तो केवल सच्चे सहायक भगवान है, परमात्मा है, ईश्वर है, और वही आखिरी में साथ देते हैं। तो मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना, श्री राम जी उन्हें मुनि के दुर्लभ गति प्रदान किए। विपुल सुमन सुर बरसहि गावहि प्रभु गुण गाथ। निज पद दीन असुर कहाँ दीन बंधु रघुनाथ। दीन बंधु रघुनाथ। विपुल सुमन सुर बरसहि गावहि प्रभु गुण गाथ। विपुल सुमन सुर बरसहि गावहि प्रभु गुण गाथ। सुर माने देवता, विपुल माने बहुत, सुमन बरसहि अर्थात फूल बरसाते हैं। प्रभु गुण गाथ गावहि, प्रभु श्री राम जी के गुण गाथ माने गुण गाथा को, गुण कथा को गावहि माने गायन करते हैं। दीन बंधु रघुनाथ असुर कह निज पद दिन है। दीन बंधु माने दीन जनों के सहायक रघुनाथ जी इस नीच अधम पापी दुष्ट राक्षस को अपनी गति प्रदान किए। असुरों की मृत्यु पर देवताओं को खुशी प्राप्त होती है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि वर्षा घोर निशाचर रारी सुरकुल साल सुमंगल कारी। क्योंकि ये असुर लोग देवताओं को ही त्रस्त करते हैं, बहुत दुख देते हैं, और देवता लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इसको मारिए, मुझे बचाइए। तो भगवान जब उसे मारते हैं तो देवताओं को खुशी होती है। विपुल सुमन सुर बरसहि गावहि प्रभु गुण गाथ। क्या गुणगाथ गा रहे हैं? यही कि श्री राम जी दीन बंधु हैं,
जिसे गति प्राप्त करने के लिए कोई साधन नहीं था, उसे भी अपनी अहेतुकी कृपा से गति प्रदान किए हैं। भगवान श्री राम जी बड़े ही दीनबंधु हैं, कृपालु हैं। इस प्रकार से गुण गा रहे हैं। वैसे श्री राम जी इसको गति देने के लिए ही आए हैं, इसके पीछे पीछे। और इसको गति दे दिए तो देवता लोग खुश हो गए, क्योंकि ये बहुत दिन से बचा हुआ था। श्री किशोरी जी ने यह कहा था कि सुनहु देव रघुवीर कृपाला, सत्य संध प्रभु बधि करिए ही। उन सभी विशेषण को यहां पर सफल होते हुए देखा गया, सार्थक होते हुए देखा गया। श्री राम जी देव हैं। गोस्वामी जी ने कहा तब रघुपति जानत सब कारण। रघुवीर हैं, खलबधि तुरत फिरे रघुवीरा। कृपाला है, निजपद दीन असुर कह। और सत्य संध है, सत्य संध है, इसलिए तब तक राम कठिन सर मारा। धरनी पर करी घोर चिकारा। किशोरी जी ने कहा था स्वामी यदि जिंदा पकड़ में ना आवे तो इसको मार करके इसकी छाल जरूर ले आइएगा। श्री राम जी वह भी किए, अपनी प्रभुता को प्रकट किए। गीतावली अरण्यकांड 9 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, हेम के हरि न हानि फिरे रघुकुल मणि। हेम के हिरन हानि फिरे रघुकुल मणि। लखन ललित कर लिए मृग छाल है। लखन ललित कर लिए मृग छाल है। यह गीतावली में गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा है। मानस जी में इस छाल की चर्चा लंका कांड में गोस्वामी जी ने की है। तापर रुचिर तही आसन आसीन कृपाला। श्री लक्ष्मण जी ने सुबेल पर्वत पर इस छाल को बिछाया है। तापर रुचिल मृदुर मृग छाला तही आसन आसीन कृपाला। यद्यपि कुछ संत इस पक्ष में नहीं है कि यह वही मृग छाल है, लेकिन गीतावली में गोस्वामी जी ने लिखा है, इसलिए हम लोग मानते हैं कि यह वही छाल है। श्री लक्ष्मण जी ने अब तक उसे दबा कर रखा था, अपने पास ही रखा था। आज सुबेल पर्वत पर बिछा करके मानो श्री राम जी को उस विरह को और बढ़ाया, जिससे कि श्री राम जी शीघ्र असुरों का संहार कर सके। इसलिए तापर रुचिर मृदुल मृग छाला तही आसन आसीन कृपाला। श्री राम जी इसे अपनी गति दिए हैं, अर्थात अपना धाम दिए हैं। ऐसे लोगों को भी श्री राम जी अपना धाम देते हैं, जैसे एक ही बान प्राण हरि लीन्हा दीन जाने ते निज पद दीन्हा। नाथ सकल साधन में हीना की ने कृपा जानि जन दीना।
तो इनको अपनी गति प्रदान किए। खलबधि तुरत फिरे रघुवीरा, सोह चाप कर कटी तुनीरा। खलबधि तुरत फिरे रघुवीरा, सोह चाप कर कटी तुनीरा। रघुवीरा खलबधि तुरत फिरे। रघुवीर खल को बध करके तुरत फिरे, तुरत वापस हुए। कर माने हाथ में, चाप और कटी माने तरकस में, तुनीर माने तरकस। कटी माने कमर में, तुनीर माने तरकस। सुशोभित है, सुशोभित है। श्री राम जी खल को मार करके तुरंत लौटे। क्यों लौटे? क्योंकि इसने मरते वक्त मेरी आवाज में श्री लक्ष्मण को पुकारा है। यदि यह आवाज वहां तक पहुंच गई होगी तो भैया लक्ष्मण की क्या दशा होगी और श्री किशोरी जी की क्या दशा होगी, दोनों की न जाने क्या दशा होगी। इसीलिए तुरंत श्री राम जी लौटे हैं। भले ही प्रेम पूर्वक इसने श्री राम जी को स्मरण किया है, श्री राम जी ने उनको अपनी गति भी दिए हैं, फिर भी मानसकार ने कहा कि ये तो खल है। खलबधि तुरत फिरे रघुवीरा, क्योंकि इसने दुष्टता की है मरते वक्त। इसने दुष्टता की है मरते वक्त। और दोहावली में गोस्वामी जी ने लिखा है 341 में कि सुकृतन सुकृति परिहरहि, कपटन कपटी नीच। मरत सिखावन देई चले, गिद्धराज मारीच। खलबधि तुरत फिरे रघुवीरा, सोह चाप कर कटी तुनीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। कह लक्ष्मण सन परम सभीता। खलबधि तुरत फिरे रघुवीरा, सोह चाप कर कटी तुनीरा। श्री राम जी रास्ते में सुशोभित हो रहे हैं, विजयी होकर के लौट रहे हैं। हाथ में धनुष, कमर में तरकस सुशोभित हो रहा है। अब गोस्वामी जी यहाँ की बात कहते हैं। आरत गिरा सुनी जब सीता। जब श्री सीता जी ने आरत गिरा सुनी, आर्त बानी सुनी, तो कह लक्ष्मण सन परम सभीता। परम सभीत होकर के श्री लक्ष्मण जी से कहा, आरत गिरा। मारीच ने श्री राम जी की स्वर आवाज में, श्री राम जी की मिलती हुई आवाज में बोला है, इसलिए किशोरी जी बहुत डर गई। आतुर माने, आरत माने आर्त भरी वाणी। श्री किशोरी जी ने सुनी है तो परम सभीत होकर के लक्ष्मण जी से कहने लगी हैं। किशोरी जी का सारा शरीर कंपायमान हो गया है, एकदम से भयभीत हो गई है, डर गई है। जो सबको आश्रय देने वाले हैं, जो सबको शरण देने वाले हैं, वही आश्रय मांग रहे हैं, शरण मांग रहे हैं। जाहु बेगी संकट यति भ्राता, लक्ष्मण बिहसी कहा सुनु माता। जाहु बेगी
संकटयति भ्राता लक्ष्मण बिहसी कहा सुनु माता। भ्राता अति संकट में है। बेगी माने शीघ्र, जाहू माने जाओ। लक्ष्मण, आपके भैया बड़े संकट में हैं, आप शीघ्र जाइए। लक्ष्मण भी हंसी कहा सुनो माता। श्री लक्ष्मण जी ने हंसते हुए कहा, हे माता मेरी बात सुनिए। गीतावली अरण्य कांड 6 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, सुना हो तात को तुम्हें पुकारत प्राण नाथ की नाई। किशोरी जी ने कहा, तात लक्ष्मण तुम्हें कोई प्राणनाथ की तरह पुकार रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, वही कपटी मारीच है, उसने ही कपट पूर्वक पुकारा है। वह असुर है, राक्षस। श्री लक्ष्मण जी को हंसी इसलिए आई कि माता जी बहुत डरी हुई है, जबकि इनको भी मालूम है कि श्री राम जी पर कभी संकट आ ही नहीं सकता है, उनके ऊपर कभी भी संकट नहीं आ सकता है, फिर भी डरी हुई। इसलिए हंसी है। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे माता आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। श्री लक्ष्मण जी के भाव बिल्कुल शुद्ध है, पवित्र है। तात तुम्हारी मातु वैदेही पिता राम सब भांति स्नेही। किशोरी जी को माता मानते हैं, श्री राम जी को पिताजी मानते हैं। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, भृकुटि विलास सृष्टि लय होई, सपने हूँ संकट परई की सोई। हे माता जी, भृकुटि विलास सृष्टि लय होई। भृकुटि के विलास से, भृकुटि माने भाव के विलास से, भाव के इशारे से, भाव को घुमाने से सृष्टि का लय हो जाता है, सृष्टि का नाश हो जाता है। सपने उस संकट परई की सोई, सोई सपने उस संकट परई की, अर्थात नहीं। सोई माने उन्हें स्वप्न में भी संकट पड़ सकता है क्या, अर्थात नहीं। उनके ऊपर स्वप्न में भी संकट नहीं आ सकता है। भृकुटि विलास सृष्टि लय हुई, भाव के घुमाने से, भाव के इशारे से सृष्टि का संहार हो जाता है। यह जो लक्ष्मण जी का वक्तव्य है, यह विवेक पूर्वक है। श्री राम जी वे प्रभु हैं जो भृकुटि भंग जो काल ही खाई। भृकुटि को टेढ़ी कर दे, भृकुटि घुमा दे तो काल भी मर जाएगा। अच्छा, सृष्टि को लय करने वाले हैं, वे सृष्टि को बनाते भी हैं, भरण पोषण भी करते हैं और संहार भी करते हैं। उनकी इच्छा से ही सारा काम होता है। उनकी इच्छा हुई सृष्टि का निर्माण हुआ, उनकी इच्छा हुई पालन हुआ, उनकी इच्छा हुई समाप्त हो गया, सृष्टि कार्य समाप्त हो गया, सृष्टि नष्ट हो गई। हे माता जी, उन पर स्वप्न में भी संकट नहीं आ सकता। मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। मरम वचन जब सीता बोला। जब श्री सीता जी ने मरम वचन कहा, बोला माने कहा,
तो श्री हरि की प्रेरणा से, श्री राम जी की प्रेरणा से श्री लक्ष्मण जी का मन डोल गया, जाने का मन हो गया। यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा कि भाई मरम वचन जब सीता बोली ये होना चाहिए, तो यहाँ बोला पुल्लिंग क्यों क्रिया दिया गया? इसका उत्तर यह है कि वैसे नियम तो यह है कि कर्ता के साथ क्रिया दी जाती है, कर्ता के साथ क्रिया दी जाती है। पुरुष जा रहा है, स्त्री जा रही है, ये कर्ता के साथ क्रिया है। काव्य में कहीं कहीं कर्म के साथ क्रिया दी जाती है। जैसे कि श्री कौशल्या जी ने उनसे ऐसा कहा, तो उनसे ऐसा कहा ये कर्म के साथ क्रिया है। वैसे यहाँ पर मरम वचन जब सीता बोला, ये वचन के साथ क्रिया है, न कि श्री सीता जी के साथ क्रिया है। जैसे देखी जनक भीर भई भारी, वहां भी कर्म के साथ क्रिया है, वीर के साथ क्रिया है, श्री जनक जी के साथ नहीं है। मरम वचन जब सीता बोला, गोस्वामी जी महाराज कहना यह चाहते हैं कि श्री सीता जी श्री लक्ष्मण जी को जो कह रही हैं यह बिल्कुल अनुचित है। इसीलिए मैं चौपाई की रचना में ऐसा शब्द रख रहा हूं कि आपका मन भी आकर्षित होगा कि आखिर गोस्वामी जी ने ऐसा क्यों कहा। इतने वर्ष बीत गए, इतने वर्ष बीत गए, पौने 13 वर्ष बीत रहे हैं, लेकिन आज तक कभी श्री सीता जी ने ऐसा नहीं कहा लक्ष्मण जी से जैसा कि आज कहा है। इसलिए गोस्वामी जी ने समझने के लिए ऐसा शब्द रखा। पहली बात तो यह है कर्म के साथ क्रिया है। दूसरी बात यह है कि प्रसंग को समझने के लिए यहाँ पर कुछ अनुचित है, कुछ नहीं बहुत बड़ा अनुचित है जो किशोरी जी कह रही हैं, इसलिए ऐसा शब्द रखा गोस्वामी जी ने। कुछ टीकाकार बोला के जगह बोली, डोला के जगह डोली शब्द का प्रयोग किए हैं, पाठ माने। उन्होंने मन के जगह मति को रखा है, हरि प्रेरित लक्ष्मण मति डोली, मरम वचन जब सीता बोली। संत मत है, ठीक है, लेकिन प्रसिद्ध पाठ यही है कि मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। किशोरी जी ने अनुचित क्या कहा है इसको गोस्वामी जी ने स्पष्ट नहीं किया। यह प्रसंग श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में है, अरण्य कांड के 45वां सर्ग में। श्री लक्ष्मण जी के लिए बिल्कुल असह्य हो गया, क्योंकि किशोरी जी ने संशय पूर्वक मरम वचन कहा है, कटु वचन कहा है, कानों को जलाने वाला, तपाने वाला कटु वचन कहा है। हमारे गुरुजी कहा करते थे, जब गोस्वामी जी ने नहीं लिखा है, टीकाकार ने भी नहीं लिखा है, तो हमें भी नहीं कहना चाहिए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा जिस कल्प से है उस कल्प में वैसा ही हुआ हो। श्रीमद् रामचरितमानस जी की कथा जिस कल्प से है उस कल्प में केवल इतना ही है। लेकिन गोस्वामी जी ने वाल्मीकि रामायण की मान्यता को, सम्मान को रखते हुए ये भी कहा कि मरम वचन जब सीता बोला।
किशोरी जी ने जो कहा है वो कटु कहा है, मरम कहा है। हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। हरि से श्री राम जी का अर्थ लगाना चाहिए राम के मीसम हरिम। श्री राम जी की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन डमाडोल हो गया, अर्थात जाने का विचार हो गया। किशोरी जी के ऐसा कहने पर नहीं, बल्कि हरि की प्रेरणा से श्री राम जी चाहते हैं कि लक्ष्मण जी आ जाए, जिससे रावण श्री सीता जी का हरण कर सके। लक्ष्मण जी का मन डोल गया। विशेष भक्त का मन भगवान की प्रेरणा के अधीन होता है, माया के अधीन नहीं होता है। राम की न चाहे सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। भगवान शिव का विचार है यह कि श्री राम जी जो करना चाहते हैं वही होता, उसको अन्यथा कोई नहीं कर सकता। अब श्री लक्ष्मण जी महाराज बन दिशि देव, सौंपी सब काहू, चले जहां रावण ससिराहू। बन दिशि देव, सौंपी सब काहू, चले जहां रावण ससिराहू। बन दिशि देव, सौंपी सब काहू। वन के देवता, दिशि माने दिशा के देवता, सबको सौंप दिए। वन देवता दिशाओं के देवताओं को सौंप दिए कि हे देवताओं, माता श्री सीता जी की आप सब रक्षा करिएगा। चले जहां रावण ससिराहू। रावण रूपी चंद्रमा को गरसने के लिए राहु रूपी श्री राम जी जहां हैं वहां के लिए चले। वन दिशि देव सौंपी सब काहू। बुद्धि के द्वारा वन और दिशा के देवता को सौंप दिए। वन देवी वन देव उदारा, करिहहि सासु ससुर समसारा। वन देवताओं से कहा आप रखवाली करिएगा, दिग्पालों से कहा कि आप रखवाली करिएगा। प्रश्न उठता है कि फिर लोगों ने रखवाली क्यों नहीं की, रक्षा क्यों नहीं की? यह शंका है, प्रश्न है। इसका उत्तर यह है कि ये सभी लोग रावण से डरते हैं, सब रावण से डरते हैं। कर जोरेश्वर दिशि विनीता, बिरकुट बिलोकत सकल सभीता। जब स्वयं डरते हैं तो रावण से रक्षा कैसे करेंगे? हाँ, दूसरा कोई होता तो जरूर बचाते। दूसरा इसका समाधान ये है कि श्री राम जी की इच्छा ऐसी है, राम की न चाहे सोई होई, इसीलिए कोई रक्षा नहीं किए। तीसरा भाव यह है कि देवता लोग भी चाहते हैं कि रावण का अपराध इस प्रकार से बढ़े कि श्री राम जी इन सब को संहार करें, इन सब को मारे। चले जहां रावण ससिराहू। गोस्वामी जी ने रावण को शशि कहा और श्री राम जी को राहु। थोड़ा सुनने में अटपटा तो लगता है, लेकिन यहां पर उदाहरण है, उपमा है। और उपमा में यह देखा जाता है कि इस उपमा देने से इसका स्वरूप कैसा बनेगा।
उपमा एकांगी होती, उपमा के एकांग देखा जाता है। अमुक उपमा देने से इसका स्वरूप कैसा बनेगा इस प्रसंग का। जैसे प्रगटे जहां रघुपति सस चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। और यदि ठीक से विचार करें तो रावण और चंद्रमा की समता भी मिलती जुलती है। कहिए कैसे? तो चंद्रमा की उत्पत्ति समुद्र से है, रावण कहां से आया है? समुद्र से ही आया है। चंद्रमा का प्राकट्य होता है देवासुर के प्रयास से। रावण को जो शक्ति मिली है वह ब्रह्मादि शिवादि के आशीर्वाद से। तथा असुर के रूप में मेघनाद कुंभकर्ण का बल है इसके पास, देव बल भी है, असुर बल भी है इसके पास। चंद्रमा को अपना भाई प्यारा लगता है। विश्व बारुणी बंधु प्रिय जेहि, विश्व बारुणी बंधु प्रिय जेहि। वैसे ही रावण को परधन रूपी जहर और मदिरा इसको प्रिय लगता है। प्यारा भाई है परधन हरना, मदिरा पीना। चंद्रमा निशापति है, निशा उनको प्रिय है। रावण को मोह रूपी निशा प्रिय है, मोह निशा में मगन रहता है। चंद्रमा से हिंसक जीव को बल मिलता है, चंद्रमा से हिंसक जीव को बल मिलता है। रावण से भी हिंसक जीवों को बल मिला है। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट परधन परदारा। चंद्रमा विरहिणी को दुख देता है। रावण भी वियोग देकर के दुख देता है। नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि, इन सबको वियोग देकर के दुख दे रहा है, रावण दिया है। इसीलिए इन सब बातों को देखते हुए रावण को चंद्रमा से उपमित किया जा रहा है। चंद्रमा से अमृत प्राप्त होता है, रावण के पास भी अमृत है। नाभि कुंड पीयूष बस आके। चंद्रमा पंकज द्रोही है, चंद्रमा पंकज द्रोही है। कैरव है, उल्लू है, इन सबको सुख देता है चंद्रमा। वैसे रावण में भी ये बात है। ज्ञान विराग ये सब, ज्ञान वैराग संत ये सब कमलवत है, इसके द्रोही है। मोह रूपी कैरव अग रूपी उल्लू को बढ़ावा देता है। ये चंद्रमा का रूप बदलता रहता है, चंद्रमा का रूप बदलता रहता है। रावण भी रूप बदल लेता है। चंद्रमा के पूर्ण होने पर ही राहु गरजता है। वैसे ही रावण की आयु समाप्त हो गई, रावण का समय समाप्त हो गया है। श्री राम जी रूपी राहु इनको गरसेंगे। चंद्रमा में एक बहुत बड़ा अपराध है, उन्होंने गुरु पत्नी के साथ गमन किया है, सहगमन किया है। गुरुतीय शशि गुरुतीय गामी नहुषा, रावण में भी यह अपराध है। साथ साथ श्री जगदम्बा किशोरी जी को हरण किया है। चंद्रमा गुरु श्राप से दग्ध है। रावण भी अनरण्य महाराज के श्राप से, अन्य अन्य ऋषि मुनि के श्राप से दग्ध है।
चंद्रमा कलंकी है, रावण भी कलंकी है। चंद्रमा को निशिपति कहते हैं, रावण को निशाचर पति कहते हैं। चंद्रमा राहु के अपराधी है, रावण श्री राम जी के अपराधी है। चंद्रमा को केवल राहु गरजता है, वैसे रावण को केवल श्री राम जी मारते हैं। ये 16 यहां पर दिखाए गए, चंद्रमा में 16 कला है, 16 गिनाए गए। 16 अवगुण से युक्त है चंद्रमा। अवगुण बहुत चंद्रमा तो है, वैसे रावण में अवगुण है। तो चले जहां रावण शशि राहु, सून बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के वेखा, आवा निकट जति के वेखा, सून बीच 10 कंधर देखा। 10 कंधर रावण में सून, 10 कंधर रावण ने सून बीच किशोरी जी को देखा। सून बीच का पहला अर्थ यह है कि सन्नाटे में, सून बीच माने सन्नाटे में, और दूसरा अर्थ यह है कि सून माने शून्य के बीच में। जब हम शून्य बनाएंगे तो गोलाकार कलम से लकीर बना देते हैं, शून्य होता है। बिंदी बनाना हो तो उसमें स्याही भर देते हैं। तो इसका दोनों अर्थ है, शून्य माने सन्नाटा और शून्य माने शून्य के बीच। शून्य माने श्री लक्ष्मण कृत रेख के बीच में। ये लक्ष्मण जी के बल का प्रयोग है ये। रामानुज लघु रेख खचाई, सो नहीं नाघेउ असी मनुसाई। रामानुज लघु रेख खचाई, सो नहीं नाघेउ असी मनुसाई। तो सून बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के बेसा। सूने हरिया नहीं पर नारी, सन्नाटा का भी अर्थ है। रावण यति वेश में आया है, यति माने सन्यासी वेश में। ये कौन सा सन्यासी वेश है इसका? तो महाभारत में ऐसा वर्णन है कि त्रिदंडधारी सन्यासी के वेश में है। महाभारत में वर्णन है कि त्रिदंडधारी वैष्णव सन्यासी के वेश में है, मूड मुड़ाया हुआ है, मूड मुड़ाया हुआ है, त्रिदंडधारी सन्यासी के वेश में है। वैष्णव सन्यासी है, त्रिदंडी सन्यासी वैष्णव सन्यासी है। जो लोग ये कहते हैं कि श्रीमद् आद्य जगत गुरु भगवान रामानुजाचार्य से वैष्णव की परंपरा चली है, यह कहना बहुत युक्ति संगत नहीं है। हाँ, यह है कि उनकी कृपा से उनके द्वारा वैष्णवता का प्रचार हुआ है। वैष्णवता अनादिकाल से, त्रेता युग में रावण त्रिदंडी वैष्णव संत का वेश बनाया है, मूड मुड़ाया हुआ है, पन्ही पहना है, दंड कमंडल ले रखा है। इस प्रकार से रावण आया है जति बन करके। जति का अर्थ होता है जो जितेंद्रिय हो, जो मुक्ति के लिए जतन परायण हो। लेकिन यह रावण तो नकली जति बना है। महर्षि श्री वाल्मीकि जी कहते हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कि यह गेरुआ कपड़ा पहन रखा है, गेरुआ कपड़ा पहन रखा है।
सून बीच दस कंधर देखा आवा निकट जति के वेशा। महर्षि वाल्मीकि जी महाराज के विचार से यह गेरुआ कपड़ा पहना है, शिखा भी रखा है, जूता पहना है और छाता है, कमंडल है, सब ले रखा है। जालंधर की पत्नी वृंदा ने भगवान को श्राप देते हुए कहा था कि तुमने यति बनकर के मेरे साथ छल किया है, तो मेरा पति भी यति बनकर के तुम्हारी पत्नी के साथ छल करेगा, उनको हरण करेगा। तो उनके श्राप को सफल करने के लिए रावण को ऐसी प्रेरणा हुई है, वह जति बना है। यति के प्रति, ब्राह्मण के प्रति लोगों की श्रद्धा होती है, विश्वास होता है। जति और ब्राह्मण के प्रति लोगों को विश्वास होता है। यति बनकर के, साधु बनकर के यदि कहीं द्वार पर जाता है और आवाज लगाता भिक्षाम देहि, तो उस घर के बहू बेटी भिक्षा देती है, उनके प्रति श्रद्धा होती है। इसीलिए रावण जति बना, जिससे कि किशोरी जी उस लक्ष्मण कृत रेखा से बाहर आ सके। जति वेश में रावण ने श्री सीता जी को हरने का निश्चय किया, इसलिए जति बना है। वैसे महाभारत की कथा में भगवान श्री कृष्ण जी की बहन श्री सुभद्रा जी को श्री अर्जुन जी ने यति बनकर के ही हरण किया है। अच्छा, बाबा जी का वेश ऐसा है कि लोग इस पर संशय नहीं करते हैं, पर ध्यान रहे, वेश बना के जो गलत करते हैं उनका भेद खुल जाता है, वह छुपा नहीं रह सकता। सून बीच दस कंधर देखा आवा निकट जति के बेखा। जाके डर सुर असुर डेराही, निशिन नींद दिन अन्न न खाही। जाके डर सुर असुर डेराही। जिस रावण के डर से सुर और असुर सब डरते हैं। निशी न नींद दिन अन्न न खाही। निशी माने रात्रि में नींद नहीं आती है और दिन को अन्न नहीं खाते, भोजन नहीं करते। जाके डर सुर असुर डेराही, निशी न नींद दिन अन्न न खाही। निशी न नींद नहीं, निशी न नींद दिन अन्न न खाए। ये रावण का पराक्रम है। स्वयं कहता है जितो सुरासुर तब श्रवणाहि। मंत्री कहते हैं जितो सुरासुर तब श्रवणाहि। नरबानर के लेखे माही। एक बार रावण मनुष्यों को मार रहा था, तो नारद जी ने कहा सुनो, मेढक के मारने पर क्या सिंह की किसी ने बड़ाई की है? नहीं ना। वैसे ही तुम इन मरे हुए मनुष्यों को मारते हो, तुम्हें क्या बड़ाई मिलेगी? अरे मारना है तो इन लोगों को मारने वाले जो जमराज है उसको मारो, जो स्वर्ग में स्वर्ग में अधिपति बने बैठे इंद्र उसको मारो। ये बेचारे मनुष्य क्यों मारते हैं? तो रावण ने कहा ठीक कह रहे हैं। तो तब से देवताओं को मारना सताना शुरू किया। इसलिए गोस्वामी जी ने यहां पर कहा जाके डर सुर असुर डेरा है। सुर असुर मनुष्य को नहीं कहा, क्योंकि तब से मनुष्यों को छेड़ना बंद कर दिया, मारना बंद कर दिया। सोदस शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भरी हाई।
सो 10 शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला बड़ी हाई। सो 10 शीस माने वह पराक्रमी रावण आज कुत्ते की तरह, स्वान की नाई माने कुत्ते की तरह, इत उत चितई, इत इधर उत उधर देखता हुआ भड़िहाई चला। भड़िहाई माने चोरी के लिए चला। कुत्ता जब चोरी के लिए चलता है तो उसे भड़िहाई कहते हैं, जिसका अर्थ होता है घर घुसना चोर। कुत्ता घर में घुस के चोरी करता है। तो 10 शीस, वह 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर देखता हुआ चोरी के लिए चला है। दुआवली में गोस्वामी जी ने लिखा 412 में, शार्दूल को स्वांग करी कुकर की करतूती। सिंह का वेश बना करके कौवे वाला काम करते हो। तुलसी ता पर चाहत है विजय विवेक विभूति, तो ये कभी संभव नहीं है। रावण कुत्ते की तरह चल रहा है, जैसे कुत्ता चलता हो चोरी के लिए। श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं, इमि कुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा, इमि कुपंथ पग देत खगेसा। हे खगेसा, हे पक्षीराज, इमि माने इसी प्रकार से कुपंथ पग देत। कुपंथ माने कुमार्ग में जो पांव देता है ना, चाहे कोई भी हो, उसके तन में ना तो तेज रहता है, न बुद्धि रहती है, और न लेस मात्र बल रहता है। रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा, इमि कुपंथ पग देत खगेसा। इमि कुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। हे पक्षीराज, कुमार्ग में पांव देने वाला, चोरी के लिए चलने वाला, वो बहुत निर्बल हो जाता है। इसलिए चोर को भगाना पकड़ना आसान रहता है, क्योंकि वो तो खुद डरा हुआ रहता है। रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा, सुमार्ग में पांव देने वाले के शरीर में बुद्धि और बल दोनों रहते हैं। देखे बुद्धि बल निपुण कपि कहो जान की जाओ। कुमार्ग में चलने वाले के पास बुद्धि नष्ट हो जाती है, बल नष्ट हो जाता है, तेज नहीं रह जाता है। रावण इतना बड़ा पराक्रमी होकर के ऐसा डर गया कि चला उताइल त्रास न थोरी। किशोरी जी के हरण करके बहुत डरता हुआ भाग चला है, बहुत तेजी से। जाने तव बल अधम सुरारी, सुने हरिया नहीं परना। आवा निकट जति के बेसा, जति के बेस में आया है, चोरी के लिए आया है। नाना विधि कही कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति देखाई। नाना विधि कही कथा सुहाई। नाना विधि माने अनेक तरह से, सुहाई माने सुंदर कथा कही। राजनीति भय प्रीति देखाई। राजनीति, भय और प्रेम तीनों दिखाया। रावण ने जो कथा कही है, यह कथा केवल वही है जो
कोई एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए, विमोहित करने के लिए श्रृंगार रस की कथा कहते हैं। अर्थात जैसे कोई पुरुष किसी युवती को अपने अनुकूल करने के लिए उनको तमाम तरह से प्रलोभन देता हो, श्री अहिल्या इंद्र की कथा कह करके सुनाया रावण, तो नाना विधि की कथा सुनाई। राजनीति भय प्रीति दिखाई, राजनीति की बात कही, भय की बात कही, प्रीति की बात कही। राजनीति के अंतर्गत रावण ने कहा कि आप जैसे नारी को सुरक्षित महल में होना चाहिए, वन में नहीं। यह वन भयावह है, यहाँ दुष्ट राक्षस लोग घुमा करते हैं, तमाम जीव जंतु घूमते हैं, और ऐसा कहने वाला खुद ही महान दुष्टाधिराज है। भय दिखाया, यदि बात नहीं मानोगी तो मैं श्राप दे दूंगा। प्रेम दिखाया कि मैं बहुत सुखी रखूंगा, रक्षा करूंगा। कह सीता सुनु जति गोसाई, कह सीता सुनु जति गोसाई, बोले हो बचन दुष्ट की नाई, बोले हो बचन दुष्ट की नाई। कह सीता सुनु जति गोसाई, श्री सीता जी ने कहा, हे गोसाई जति सुनिए, किशोरी जी के हृदय में कितना सम्मान है जति के प्रति, यह इनके शब्दों से सुनिए। हे गोसाई जति, गोसाई माने इंद्रजीत, इंद्रजीत गोसाई, जति सुनिए, बोले हो वचन दुष्ट की नाई। आपने जो वचन कहा ऐसा दुष्ट लोग कहते हैं, दुष्ट की नाई माने दुष्ट के जैसे आपने वचन कहा है। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभय जब नाम सुनावा, भई सभय जब नाम सुनावा। किशोरी जी ने शब्दों में संभाल रखा है, केवल कहा है कि दुष्ट के जैसे बोलते हो। जैसे भगवान ने कहा, मुनि कहाँ चले विकल की नाई, तो रावण ने कहा कि यदि आपको यह वेश लगता हो कि ये वेश गोसाई का है, साधु का है, मुनि महात्मा का है, और मेरा वचन दुष्ट का है, तो सचमुच यही है कि मैं भी उसी में से हूं, दुष्टे में से हूं। जैसा मेरा वचन वैसा ही मैं भी हूं। तब रावण निज रूप दिखावा, रावण ने अपना रूप दिखाया। कैसा रूप है? अंगद दीख दशरण वैसे सहित प्राण कज्जल गिरी जैसे, भुजा पिटप सिर श्रृंग समाना, रोमावली लता जनुनाना, मुख नासिका नयन रुकाना, गिरी कंदरा खोहा नुमाना। तो इस प्रकार से ये रावण का विचित्र रूप है, भयावह रूप है। लेकिन किशोरी जी रावण के रूप से डरी नहीं। जब रावण ने अपना नाम सुनाया कि मैं दशानन रावण हूं, तो श्री किशोरी जी डर गई। भई सभय जब नाम सुनावा, भाई सभय जब नाम सुनाया, जब नाम सुनाया है तब डर गई है। इसका मतलब यह है कि इसके रूप से ज्यादा भयावह नाम है। रावण नाम जगत जस जाना, लोक अप जाके
बंदी खाना। की दाव श्रवण सुनहि नहीं मोहि, देखो अति असंख्य सठ थोहि। हनुमान जी से कहा। जब रावण अपने रूप में आ गया तो कह सीता धरि धीरज गाढ़ा, आई गयौ प्रभु रहु खल ठाढ़ा। आई गयौ प्रभु रहु खल ठाढ़ा, कह सीता धरि धीरज गाढ़ा। कह सीता धरि धीरज गाढ़ा। श्री सीता जी ने गाढ़ा माने मजबूती से धैर्य धारण करके ऐसा कहा कि अरे खल ठाढ़ रहू, प्रभु आई गए। अरे खल खड़े तो रहो, प्रभु अभी आ गए, प्रभु आने वाले हैं। श्री किशोरी जी रावण के स्वरूप से एकदम से भयभीत हो गए। इन्होंने बड़ी मजबूती से धैर्य धारण किया है, क्योंकि धीरज धर मित्र अरु नारी, आपतकाल परखिए चारी। किशोरी जी ने कहा अरे खल, अरे दुष्ट, बस धीरा थोड़ा देर ठहर जा, प्रभु आ गए। जिमि हरि बधुहि क्षुद्र सस चाहा, भयसि काल बस निशिचर नाहा। जिमि हरि बधुहि क्षुद्र सस चाहा। जिमि माने जैसे, हरि बधुई माने सिंह की पत्नी को, सिंहनी को, क्षुद्र माने तुक्ष, सस माने खरगोश चाहता हो, वैसे तुमने मेरी चाहना की है। अरे वो निश्चर नाहा राक्षस राज, तू काल के बस हो गया, भय से काल बस निशिचर नाहा, तो काल के बस हो गया। सिंहनी की ओर यदि खरगोश देख रहा हो, सस माने खरगोश, तो उसकी क्या हाल होगी, क्या दशा होगी। वैसे सिंहनी स्वयं समर्थ है उसको मारने के लिए, और फिर उनके पति के सामने तो फिर तो कहना ही क्या है। वैसे ही किशोरी जी रावण को नष्ट करने में स्वयं सक्षम है। जिमि हरि बधुई क्षुद्र सस चाहा। किशोरी जी ने पहले ही कहा है, को प्रभु संग वही चितव निहारा, सिंह बधुई जिमि ससक सियारा। अरे वो निशाचर राज, तू काल के बस हो गया है, भय से काल बस निशिचर नाहा। जो काल के बस होता है उसकी बुद्धि इस प्रकार से नष्ट हो जाती है, उसकी बुद्धि इसी प्रकार से नष्ट हो जाती है। काल दंड गई काहुन मारा, हरे धर्म बल बुद्धि विचारा। तब कुल कमल विपिन दिपदाई, सीता सीत निशा समाई। काल रात निश्चर कुल केरी, तही सीता पर प्रीत घनी। तो काल के बस हो गया है। सुनत वचन दस शीस रिसाना, मन मह चरण बंदी सुख माना। वचन सुनते ही रावण पहले गुस्सा किया, फिर चरण में वंदन करके सुख मान रहा है। रावण किशोरी जी के चरण में वंदन करके सुख मानता है। मनमह चरण बंदी, तन से नहीं मन ही मन प्रणाम किया है, सुख माना है। जैसे वर्णन करता है सो श्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री रामाज्ञा प्रश्न से।